अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। सविता रोज अपने घर के लोगों के लिए खाना पकाती थी। वह रोज एक रोटी ज्यादा बनाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के पास बाहर से रख दिया करती थी। उस रोटी को रोज एक बूढ़ा व्यक्ति उठाकर ले जाया करता था और जब वह जाता तो वह रोज बोलकर जाता, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी, और यह बड़बड़ाते हुए चला जाता। इसी तरह काफी समय तक वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से रोटी उठाता और जाते वक्त वही बातें दोहरा कर जाता। लेकिन सविता कभी उसकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाई। अब वह उससे तंग आने लगी। वह सोचती बजाय दुआ देने के वह बूढ़ा व्यक्ति उल्टा सुल्टा बोलकर चला जाता है। एक दिन क्रोध में आकर उसने इस बूढ़े व्यक्ति से निजात पाने की सोची। अब उसने उस दिन उस रोटी में जहर मिला दिया और वही खिड़की के ऊपर रखने जा रही थी। तभी उसके अंतर मन से आवाज आई कि सविता, तुम यह क्या कर रही हो? अपने अंदर से आई उस अच्छाई की बात से सविता के हाथ कांपने लगे और उसने जल्दी से उस रोटी को चूल्हे में जला दिया और सोचने लगी है, ईश्वर, इतने दिनों से मैं यहाँ एक रोटी रख रही हूँ, लेकिन आज मैं यह क्या करने जा रही थी। फिर उसने एक और रोटी बनाकर वही खिड़की के सहारे रख दी। कुछ देर के बाद वही बूढ़ा व्यक्ति आया और रोटी लेकर रोज की तरह अपनी बातें दोहराकर चला गया। सविता जब भी उस खिड़की पर रोटी रखती तो वह रोज अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती, जो कई महीनों से अपने कैरियर को बनाने के लिए घर से बाहर गया था। उसी दिन शाम को अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है और जब सविता दरवाजा खोलती है तो वह दरवाजे पर अपने बेटे अनिल को पाती है। लेकिन अनिल की हालत काफी खराब दिख रही होती है। वह काफी कमजोर और भूखा लग रहा होता है। उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। फिर वह अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए कहता है कि माँ, आज जब मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के पास पड़ा था, कई दिनों से भूखा होने के कारण से मेरी हालत काफी खराब थी। तभी मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने एक रोटी दी और कहा, आज मुझसे कहीं ज्यादा इस रोटी की जरूरत तुम्हें है, और बड़बड़ाने लगा, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। सविता को समझने में देरी नहीं लगी कि यह बूढ़ा कौन है, और उसे एक जोर का झटका लगा और वह सर पकड़कर नीचे बैठ गई और सुबह वाली बात याद करने लगी कि कैसे उसने रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी जलाई नहीं होती तो उसका ही बेटा उसी ही कारण मारा जाता। अब उसको उस बूढ़े व्यक्ति की बातों का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ गया था। जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छाई का दामन थामा करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।